विश्वनेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। हे विश्वनेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। सूर्याय नमो नमः। सूर्याय नमो लीजिए पिताश्री, हमारी सारी चिंता सूर्य भगवान ने ही दूर कर दी। भैया दक्ष की समस्या का कितना अनोखा समाधान निकाला है सूर्यदेव ने। विवाह ये एक ऐसी औषधि है पिताश्री जिसे पीकर बड़े बड़े वीर धराशायी हो जाते हैं और मृत्यु शैया पर पड़े मुर्दे अपनी मूंछों पर ताव देकर उठ खड़े होते हैं। नारायण नारायण। पुत्र नारद, तुम्हें इस औषधि के विषय में क्या पता? तुमने तो इस औषधि का स्वाद भी नहीं चखा। हे पिताश्री, जो इस औषधि का स्वाद नहीं चखते वही तो इसके प्रभाव को भली भांति समझ सकते हैं, क्योंकि इसे चखने के बाद तो बुद्धि काम करना ही बंद कर देती है, तो इसके प्रभाव का क्या पता चलेगा। पिताश्री, अब आप दक्ष भैया के लिए एक सुघड़ पत्नी की खोज आरंभ कर दीजिए। पुत्र नारद, मैं सोच रहा हूं कि दक्ष के लिए तो एक पत्नी खोजनी ही है, क्यों ना एक पत्नी तुम्हारे लिए भी खोज लूं? नारायण नारायण, मुझे तो संकट के बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं। मैं फिर कभी आपके दर्शन करूंगा पिताश्री। अब मुझे आज्ञा दे। प्रणाम पिताश्री। महाराज वीरन की पुत्री विवाह योग्य हो गई है, मुझे उनसे बात करनी चाहिए। महाराज, आप चिंतित क्यों लग रहे हैं? महारानी, हमारी पुत्री के संबंध में इतने राजकुमारों के प्रस्ताव आ रहे हैं, किंतु आप हर प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती हैं। हम क्या करें महाराज, हमारी पुत्री है ही लाखों में एक। कोई ऐसा राजकुमार दिखे जो हमारी कन्या की योग्य हो तो हम हाँ कहें। परमपिता ब्रह्मदेव, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। कल्याणमस्तु। किस कारण कष्ट किया प्रभु? आपकी पुत्री वीरणी सुंदर है, सुशीला है और बुद्धिमान भी, और अब उसकी आयु विवाह योग्य भी हो गई है। मेरा आपको सुझाव है कि आप अपनी पुत्री का विवाह पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष के साथ कर दें। किंतु प्रभु, प्रजापति दक्ष को ये संबंध स्वीकार्य होगा? देवी हर्षावती, आपको इसमें संदेह क्यों है? कोई मूर्ख होगा जो आपकी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव ठुकराएगा। आपका सुझाव अति उत्तम है प्रभु। हम आज ही सम्राट दक्ष के यहाँ जाने की तैयारी करते हैं। महाराज वीरन, एक बात का ध्यान रखिएगा। आज्ञा करें प्रभु। दक्ष को अपने पद पे और अपनी वीरता पे बहुत गर्व है और वे अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि आप उनकी प्रशंसा करने के पश्चात विवाह का प्रस्ताव रखेंगे तो वे बड़ी सरलता से मान जाएंगे। आपका प्रस्ताव अति उत्तम है प्रभु, किंतु आपको धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। कल्याणमस्तु। महाराज, बड़े ही उत्तम वर का सुझाव दिया है ब्रह्मदेव ने वीणी के लिए। लोग कहते हैं
प्रजापति दक्ष जैसा वैभव पूरी धरती पर किसी का नहीं। और मैंने सुना है सम्राट दक्ष बहुत वीर भी हैं। तो क्यों ना हम सम्राट दक्ष के यहाँ चलने की तैयारी करें? महारानी, मैं सोच रहा हूँ कि इस संबंध में हमें अपनी पुत्री की इच्छा भी जान लेना आवश्यक है। उसकी इच्छा की बात कहाँ से आ गई? हम उसके माता पिता हैं। उसका भला बुरा सोचना हमारा कर्तव्य है। आपका कहना बिल्कुल उचित है, किंतु महारानी, हमारी पुत्री भी एक मनुष्य है, कोई गाय भैंस नहीं कि जिस खूंटी से चाहो उसे बांध दो। और उसने अस्वीकार कर दिया तो? हर मनुष्य को इस बात की स्वतंत्रता अवश्य होनी चाहिए कि वो अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं ले सके। और विवाह हमें नहीं, वीरिणी को करना है। यदि उसकी इच्छा नहीं होगी तो हम इस संबंध को भूल जाएंगे। देखिए महारानी, हम प्रजापति हैं, प्रजा हमारे कार्यों के अनुसार चलती है। इससे एक नई परंपरा का बीज भी पड़ेगा। जैसे आपकी इच्छा। किंतु महारानी, हमारी प्रिय पुत्री वीरिणी है कहां? पालकी रोको। कितना सुंदर स्थान है ना ये। कुछ समय यहीं घुमाए, तब तक ये लोग भी विश्राम कर लेंगे। कितना सुंदर स्थान है ना ये। यहाँ के मन को कितना सुख मिल रहा है। वहाँ राजमहल में, वहाँ पे चार दीवारी में तो हमें ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमें बंदी गृह में बंद कर दिया हो। किंतु यहाँ वीराने में डर भी तो रहता है, कभी भी कोई भी विपत्ति आ सकती है। अरे कुछ नहीं होता। तू तो ऐसे ही डर रही है। चले? हाँ चलो।
कौन है ये सुदर्शन युवक? कितना बाहुबली है ये, और वीर भी। प्रजापति दक्ष की जय! प्रजापति दक्ष की जय! प्रजापति दक्ष तो ये प्रजापति दक्ष है। कितने सुदर्शन, कितने बलशाली है प्रजापति दक्ष। हमारे पति तो ऐसी एक युवक होने चाहिए। पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष, आज से हमने आपको पति के रूप में स्वीकार किया। आज से आप ही हमारे सर्वस्व हैं, आप ही हमारे स्वामी हैं। आपके अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष का ध्यान करना भी हमारे लिए पाप होगा। पुत्र वीरणी, सदैव सुखी रहो पुत्री। पुत्री वीरणी, आज तुम वन भ्रमण के लिए गई थी ना? कैसा रहा तुम्हारा वन प्रदेश का अनुभव? वन तो बहुत सुंदर था पिताश्री, किंतु आज वहाँ एक विशेष घटना घटी। ऐसा क्या हो गया था पुत्री? हम अपने सखियों के साथ वन विचरण कर रहे थे, तभी वहाँ। हे भगवान, कहीं तुम्हें कुछ हो जाता तो? महारानी हर्षावती, जब तक हमारे आराध्य देव भगवान सूर्य देव की कृपा हम पर है, हमारी पुत्री को कुछ भी नहीं हो सकता। हे हिरण्य गर्भ भगवान भास्कर, आपका लाख लाख धन्यवाद कि आपने हमारी पुत्री की जीवन रक्षा की। किंतु पुत्री वीरणी, वो नवयुवक कौन था जिसने तुम्हारी प्राण रक्षा की? वे एक राजपुरुष थे। उस राजपुरुष का कुछ नाम भी तो होगा? जी, वे पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष। पुत्री, आज जब तुम वन विहार के लिए गई थी, तब परम पिता ब्रह्मदेव यहाँ पधारे थे। अच्छा, और मैं भाग्यहीन उनके दर्शन भी ना कर सकी। किंतु उन्होंने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? उन्होंने तुम्हारे विवाह के लिए एक वर का सुझाव दिया है। जी? हमें कैसे बताएं कि हमने प्रजापति दक्ष को अपना पति स्वीकार कर लिया है। चिंता मत करो पुत्री वीरणी, परम पिता ब्रह्मदेव ने वही नाम सुझाया जो तुम्हारे मन में है। हाँ पुत्री, ब्रह्मदेव ने प्रजापति दक्ष के साथ तुम्हारे जीवन की डोर बांधने का सुझाव दिया है। हे भगवान सूर्यदेव, आपका धन्यवाद कि आपने हमारे मन की बात रख ली। तो क्या कहती हो पुत्री, हम प्रजापति दक्ष के यहाँ संदेशा भिजवाएं? जी, आप हमारे माता पिता हैं। हमारे भविष्य को लेकर आपका जो भी निर्णय होगा वो हमें स्वीकार है। तो कल ही हम एक दूत को संदेशा लेकर वहां भेजते हैं। शुभ कार्य में देरी उचित नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप, परंतु हमारा विचार है कि प्रजापति दक्ष के यहाँ स्वयं हमें ही संदेशा लेकर जाना चाहिए। आपका प्रस्ताव तो अति उत्तम है महारानी। हम कल ही यहां से प्रस्थान करेंगे। तो
तुम लोग हमारे पास ये प्रार्थना लेकर आए हो कि हम तुम्हारी पुत्री से विवाह कर लें। पृथ्वी सम्राट दक्ष की राजसभा में पूरे दिन बहुत से लोग कोई ना कोई प्रार्थना लेकर आते हैं, किंतु हम किसी के प्रस्ताव को ठुकराते नहीं। इसलिए हमारी राजसभा से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता। पृथ्वी सम्राट होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि जब हमसे कोई निवेदन करे तो हम उस पर दया करें। इसलिए हम आपके प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और आपकी पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार हैं। हम आपके आभारी हैं, पृथ्वी सम्राट। आपने इस संबंध के लिए हाँ कहकर हमें धन्य कर दिया। हम भी आपके बहुत बहुत आभारी हैं पृथ्वी सम्राट। जब ब्रह्मदेव ने मुझे इस संदर्भ में प्रस्ताव दिया, तभी मेरा मन प्रसन्न हो गया था। तो इस संबंध का सुझाव ब्रह्मदेव ने दिया था? जी हाँ पृथ्वी सम्राट। और क्या क्या कहा उन्होंने? और तो कुछ नहीं, किंतु जब उन्होंने मुझे सुझाव दिया तभी मैं समझ गया था कि यह संबंध विधि लिखित है। पृथ्वी सम्राट दक्ष के जीवन में कुछ भी विधि लिखित नहीं होता। अपना भाग्य हम स्वयं लिखते हैं। तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह पहचानते हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं सम्राट? हम ये कहना चाहते हैं कि हम तुम लोगों को अच्छी तरह पहचानते हैं। हमारे यश, हमारी कीर्ति, हमारे वैभव से आकर्षित होकर हमसे संबंध जोड़ने आए हो और हमें प्रभावित करने के लिए ब्रह्मदेव की दुहाई दे रहे हो। और तुम लोगों को क्या लगता है इस संबंध की विधि लिखित होने की बात कहकर फंसा लोगे? नहीं पृथ्वी सम्राट, हम तो। आप भूल रहे हैं सम्राट, मैं भी आपके समान एक प्रजापति हूं। हमारे समान? हमारे समान? पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं है जो हमारे समान हो। वीरण, तुम केवल कहलाने के लिए प्रजापति हो, तो तुम्हारा मान, सम्मान, यश, वैभव हमारे सेवक के बराबर भी नहीं है। अपनी पुत्री का विवाह करने की बात हमसे सोच भी कैसे ली? जाओ, हमें तुम्हारा प्रस्ताव अस्वीकार है। जाकर पूछो अपने ब्रह्मदेव से कि उनके विधान में तुम्हारी पुत्री के लिए कोई और पति है? हाँ? नारायण नारायण। ये भ्राता दक्ष कब आएंगे? नारायण नारायण। हमारे राजप्रसाद में तुम्हारा स्वागत है अनुज नारद। और आपके स्नेह का मैं सदा अभिलाषी हूं भ्राताश्री। किंतु यदि आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं भ्राताश्री। कहो अनुज नारद, हम तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे। आप बेचारे वीरन पर व्यर्थ ही क्रोधित हो गए। वे तो केवल अपनी कन्या का विवाह प्रस्ताव लेकर आए थे। इसमें कोई अपराध तो नहीं किया था ना उन्होंने? उसने घोर अपराध किया था अनुज नारद। उसने हमें ब्रह्मदेव का नाम लेकर के प्रभावित करने का प्रयत्न किया है। हम तुम्हें यह बताना चाहेंगे कि हमने हर उस प्रस्ताव के विरोध करने का संकल्प लिया है जो हमारे तथा कथित पिताश्री ब्रह्मदेव की ओर से आया हो। किंतु ऐसा क्यों भ्राताश्री? अनुज नारद, तुम इस बात को भली भांति जानते हो कि ब्रह्मदेव ने जन्म के पूर्व मेरे साथ घोर अन्याय किया था। वो मेरा मान था। उन्हें जीवन के हर मोड़ पर अपनी भूल का मूल्य चुकाना होगा। और इसी कारण
यदि वो वीरण की कन्या से हमारा संबंध जोड़ना चाहते हैं तो हम ये संबंध स्वीकार नहीं करते। ऐसी भूल मत करो पुत्र दक्ष। तुम भले ही स्वयं को मेरा पुत्र ना मानो, किंतु मैं तुम्हारा पिता हूं। दक्ष, तुम्हें उस कन्या से विवाह कर लेना चाहिए। हम वीरण की कन्या से विवाह नहीं करेंगे। और इस बार ब्रह्मवाक्य असत्य सिद्ध होगा। भ्राताश्री, एक बात कहूं, वो कन्या अति सुंदर व सुशील है। हम जानते हैं वो कन्या सुंदर और सुशील है, किंतु यह उसका दुर्भाग्य है कि उसका प्रस्ताव हमारे तथा कथित पिताश्री ब्रह्मदेव के कहने से आया। यदि ऐसा ना हुआ होता तो हम उससे विवाह अवश्य कर लेते। ठीक है पुत्र दक्ष, आज तुम अपने इस तथाकथित पिता की भी भविष्यवाणी सुन लो। आज भले ही तुम आवेश में आकर उस कन्या का प्रस्ताव ठुकरा दो, किंतु भविष्य में तुम्हें उसी कन्या को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना होगा, और इस प्रकार तुम्हें ब्रह्मवाक्य की मर्यादा भी रखनी होगी, जो आदि और अनंत है। भगवान सूर्यदेव तुम्हें सद्बुद्धि दे पुत्र। ब्रह्मवाक्य सत्य होगा, मैं भी देखता हूं।